2023 एक गैंगस्टर जेल के अंदर बंद है, लेकिन बाहर गोलियां चल रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं और हर बार एक ही नाम गूंज रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। कैसे एक आदमी जो सलाखों के पीछे है वो बाहर पूरी दुनिया को हिला रहा है। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की, लेकिन असली रहस्य उसका नाम नहीं, उसका नेटवर्क है। क्योंकि ये कोई साधारण गैंग नहीं था, ये एक ऐसा जाल था जो जेल की दीवारों से बहुत दूर तक फैला हुआ था। 2022 पंजाब, एक हाई प्रोफाइल मर्डर पूरे देश को हिला देता है और अचानक सबकी नजरें एक ही नाम पर टिक जाती हैं, लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर वो जेल में था तो आदेश किसने दिया? और उससे भी बड़ा सवाल, ये आदेश बाहर तक पहुंचा कैसे? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जांच जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। बताया जाता है कि जेल के अंदर से ही कॉल्स, मैसेज और इंस्ट्रक्शंस बाहर भेजे जा रहे थे। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल था? क्या सिस्टम में कोई लीक था, या फिर ये नेटवर्क इतना मजबूत था कि कानून भी इसे रोक नहीं पा रहा था? धीरे धीरे एजेंसियों को एक पैटर्न दिखने लगा। कुछ नाम बार बार सामने आ रहे थे, कुछ लोकेशंस भारत के बाहर के थे और कुछ ट्रांजैक्शंस जिन्हें एक्सप्लेन करना आसान नहीं था। यहीं पर एंट्री होती है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA ने इस केस को सिर्फ एक गैंग वॉर नहीं माना, बल्कि एक इंटरनेशनल थ्रेट के रूप में देखना शुरू किया, क्योंकि क्लूज इशारा कर रहे थे कि ये नेटवर्क सिर्फ लोकल नहीं है, इसके तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। कनाडा, दुबई और कुछ अन्य देश नाम सामने आने लगे, लेकिन तस्वीर अभी भी अधूरी थी। अब सवाल और खतरनाक हो चुका था, क्या ये सिर्फ एक गैंगस्टर का नेटवर्क है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा है? जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई, बाहर शूटर्स, हैंडलर्स, फाइनेंशियर्स और इनके बीच एक इनविजिबल कनेक्शन। कहा जाता है कम्युनिकेशन एन्क्रिप्टेड एप्स के जरिए हो रहा था। वॉइस नोट्स, कोड्स में बातें, ऐसे संकेत जो सीधे समझ नहीं आते थे, लेकिन NIA धीरे धीरे इन कोड्स को तोड़ रही थी। हर सुराग एक नई कहानी खोल रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया कि कुछ गैंग मेंबर्स विदेश में बैठकर ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट कर रहे थे। फंडिंग बाहर से आ रही थी, टारगेट्स केयरफुली सिलेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन असली डर क्या था? हाई प्रोफाइल टारगेट्स, कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ बिजनेसमैन और कुछ ऐसे नाम जिनका असर नेशनल लेवल पर पड़ सकता था। थ्रेड्स सामने आने लगे, सिक्योरिटी बढ़ाई जाने लगी, लेकिन सवाल अब भी वही था, ये सब चला कौन रहा है? क्या सच में सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पर हो रहा था, या फिर वो सिर्फ एक चेहरा था और असली मास्टरमाइंड कहीं और बैठा था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ शॉकिंग पैटर्न सामने आए। कुछ अटैक्स के पीछे वही कॉमन लिंक्स, कुछ सस्पेक्ट्स जिनके कनेक्शंस देश के बाहर तक जा रहे थे, और फिर एक और डरावनी संभावना, क्या ये नेटवर्क सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा हो सकता है? अब NIA सिर्फ क्रिमिनल्स को नहीं, कनेक्शंस को ट्रैक कर रही थी। कॉल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री, हर चीज को जोड़ा जा रहा था। लेकिन जितना ज्यादा जोड़ा जा रहा था, तस्वीर उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, क्योंकि हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। क्या ये पूरा नेटवर्क कभी एक्सपोज होगा? क्या असली मास्टरमाइंड सामने आएगा, या फिर ये एक ऐसा जाल है जो हमेशा परछाइयों में ही रहेगा? 2024 तक कई अरेस्ट्स हुई, कई खुलासे हुए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो दिख रहा था वो शायद पूरी सच्चाई नहीं है। आज भी कुछ हिस्से अंधेरे में हैं, कुछ नाम अभी भी सामने नहीं आए हैं, और शायद कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जिन्हें जानबूझकर छुपाया जा रहा है। एक गैंगस्टर, एक जेल और एक ऐसा नेटवर्क जिसके तार सीमाओं के पार जाते हैं। ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां खतरा दिखता कम है और छुपा ज्यादा होता है। और शायद सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, बल्कि ये है कि हमें आज भी पूरी तरह नहीं पता कि ये कितना बड़ा है।